Hello YouTube family, how are you all? So in this video we are going to discuss the summary or the story of the chapter The Best Christmas Gift in the World. This is the first chapter of NCERT class 8 English. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So this story, The Best Christmas Present in the World, is a heart touching story. बहुत ही दिल को छूने वाली ये कहानी है एक. The narrator buys an old desk. He finds a secret drawer in it. Then he finds a letter inside it. तो क्या होता है कि स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है कि जो ऑथर है, जो राइटर है, वो एक पुराना डेस्क खरीद कर लाता है घर पे, और उस पुराने डेस्क में उसको एक सीक्रेट ड्रॉर दिखती है. जब वो ड्रॉर खोलता है ना, तो उसके अंदर उसको एक लेटर मिलती है. दिस लेटर इज रिटन बाय एन इंग्लिश सोल्जर जिम मैकफेरसन टू हिज वाइफ कॉनी. तो ये लेटर जो है वो एक इंग्लिश सोल्जर द्वारा लिखी हुई है जिसका नाम है जिम मैकफेरसन, और उसने ये लेटर जो है उसने अपनी वाइफ को लिखी हुई है जिसका नाम है कॉनी. ठीक है, तो इंग्लैंड का ये सोल्जर है जिसने ये लेटर अपनी वाइफ के नाम पे लिखी हुई है, और शायद पोस्ट नहीं हो पाई होगी तो ड्रॉर में ही रखी रह गई. इट सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेटर एंड वॉज डेटेड December 26, 1914. तो देखो कितने साल पुरानी लेटर है ये. वो डेस्क में ही पड़ी रही बहुत साल तक, जब तक कि राइटर ने वो डेस्क की ड्रॉर नहीं खोली. तो 1914 की वो लेटर लिखी होती है, और उसमें ये भी लिखा गया कि ये मेरी लास्ट लेटर है अपनी वाइफ को. इट वॉज रिटन एट द टाइम ऑफ द वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो उस साल 1914 में, उन दिनों में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में वॉर चल रही थी. ठीक है, तो ये जो सोल्जर है वो ब्रिटेन का है, इंग्लिश सोल्जर है. Jim wrote that the two armies came together to celebrate Christmas despite belonging to enemy nations. तो लेटर में वो लिखता है कि चाहे दोनों कंट्रीज आपस में दुश्मन है, लेकिन दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं ना, वो क्रिसमस वाले दिन इकट्ठे हो गए, और they forgot their differences and realized that they had much in कॉमन. जैसे इंडिया पाकिस्तान के सोल्जर्स भी बॉर्डर पे बहुत बार इकट्ठे बैठ के सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही ये जर्मनी और ब्रिटेन के जो सोल्जर्स हैं वो क्रिसमस पे दोनों इकट्ठे हो गए और भूल गए कि हमारे जो कंट्रीज हैं वो आपस में दुश्मन हैं, और उन्होंने ये रियलाइज किया कि दोनों कंट्रीज के लोगों में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं. दे शेयर्ड फूड एंड ड्रिंक्स. दोनों ने इकट्ठे बैठ के, दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया, ड्रिंक्स किए. एंड द टू ऑफिसर्स जिम एंड हैंस वुल्फ. तो जिम तो वही है जिसने लेटर लिखी है, वो इंग्लैंड का है, और हैंस वुल्फ जो है वो जर्मनी का है. तो दोनों ऑफिसर्स ने, the two officers, Jim and Hans Wolf, were of the view that the two countries should resolve conflicts by playing football. तो दोनों कंट्रीज के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सोचा कि हम इस जो आपस की लड़ाई है उसको खत्म कर सकते हैं. कैसे? इकट्ठे फुटबॉल खेलकर. The soldiers played football, and when all their supplies of food and drinks was finished, they had to return to their trenches. तो आगे वो लिखता है लेटर में कि जब दोनों तरफ का खाना पीना जो है वो खत्म हो गया, तो उनको अपनी अपनी साइड पे वापस जाना पड़ा, तो वापस चले गए वो. In this letter, Jim assures Connie of their reunion next Christmas. तो इसमें लेटर में जिम अपनी वाइफ को लिख रहा है कि वो उसको एश्योरेंस दे रहा है कि हम अगली क्रिसमस पे इकट्ठे पक्का होंगे. द ऑथर थॉट दैट ही शुड फाइंड कॉनी एंड मीट हर. तो ये लेटर पढ़ने के बाद जो राइटर है उसने सोचा कि मुझे कॉनी को ढूंढना चाहिए जिसके नाम पे वो लेटर लिखी गई है, और उससे जाकर मिलना चाहिए. He finds the address on the envelope, but comes to know that
This house had been burnt and Connie, who was now 101 years old lady, lived in a nursing home. तो जब वो पता लगाता है उस एड्रेस पे जाकर, जो कि इन्वेलप पे लिखा गया है, तो उसे पता चलता है कि ये घर तो बहुत पहले जल चुका है और जो यहाँ पे लेडी रहती थी कॉनी, वो अब 101 ईयर्स की ओल्ड लेडी है और वो नर्सिंग होम में रहती है. He visits the nursing home and hands over the letter to her. तो वो नर्सिंग होम में जाता है और कॉनी को वो लेटर दे देता है. On reading the letter, she feels very happy. तो बड़ी खुश होती है वो अपने हस्बैंड की लेटर देखकर पढ़ने के बाद. And because of her old age, she misunderstands the narrator at her husband. अब आपको पता ही है जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो कई बार जो मेमोरी लॉस भी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति जो है वो काफ़ी कम हो जाती है. तो ये क्योंकि 101 ईयर्स की लेडी है तो इतनी ओल्ड हो चुकी है, लेटर पढ़ के खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसने राइटर को ही जिम समझ लिया, अपना हस्बैंड समझ लिया. और उसने उसको क्या कहा कि यू आर दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड. उसने जिम को कहा, जिम को नहीं कहा, राइटर को कहा कि तुम बेस्ट मेरे क्रिसमस गिफ्ट हो इन दी वर्ल्ड. क्योंकि वो उसको क्या समझ रही है, ऑथर को, वो ऑथर को अपना हस्बैंड जिम समझ रही है. सो दैट इज ऑल चिल्ड्रन फॉर दी स्टोरी. आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं. And if you find the video useful, please like and share.